नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा हरियाणा 24live.in में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफी दिनों से मन में विचलित चल रहा था कि किसी बड़े आर्टिस्ट से मिला जाए, लेकिन किस से मिला जाए, कैसे मिला जाए और क्यों मिला जाए, ये काफी बड़ा सवाल मन में चल रहा था। वो ऐसे चल रहा था कि जो समय है वो किसी से मिलने नहीं दिया जाता। आप जानते ही होंगे कि मिलना किससे होता है और कैसे होता है। आज ये मैं आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ एक महान हस्ती जिनका नाम है सुधीर सिंह सुधीरा। मेरा मिलाप कैसे हुआ इनसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप स्वागत कीजिए सुधीर सिंह सुधीरा का हमारे पेज हरियाणा 24live.in में। नमस्कार सर। कुलदीप जी, धन्यवाद, आपका आभार जो आप मुझे मौका दे रहे हैं आपके साथ शिरकत करने का इस इंटरव्यू में, इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में। और आप सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। और हमेशा मेरी कोशिश रही है कि अपनी कला के ज़रिए, वैसे मैं कुछ हूं नहीं, एक धूल का कण हूं, लेकिन आप लोग तवज्जो देते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है तो एक थोड़ा सा कुछ बन जाता हूं। और किसी प्रस्तुति के ज़रिए, अपने लेखन के ज़रिए, अपने किसी कार्यक्रम के ज़रिए आप लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर लेता हूं और आखिरकार दिल जीत ही लेता हूं। तो कुलदीप जी, अगेन आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि सुधीर सिंह सुधीरा ने भाई ने कहा कि मन जीतना आपका काम है, लेकिन यह एक इनका बड़पन है। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं फेसबुक पर इनको हमेशा से ही देखता रहता था और मैं सोचता था कब इनसे मुलाकात होगी और कैसे होगी। मैं कमेंट्स डालता रहता था, इनकी दादी जी के बारे में भी देखता था, इनके माता पिता जी के बारे में भी देखता रहता था, लेकिन मेरे मन में बड़ा ख्याल चलता था कि इन भाई से मैं कैसे मिलूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये मुझसे मिल जाएंगे। लेकिन गनिमित रहा, 3-4 दिनों के अंदर ही इनके कमेंट्स आने शुरू हो गए, मेरे कमेंट्स चलने शुरू हो गए और इनका इतना बड़ा दिल मैं सोच भी नहीं सकता था। जब मेरे को कल पता चला कि भाई कुलदीप, जब मैंने तुझे भाई बोला है तो तू आ और मैं तुझसे मिलूंगा या फिर मैं आऊंगा, नहीं तो करते हैं बात इनसे। बिल्कुल कुलदीप जी, वैसे मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मेरे पेज पे कमेंट्स आते हैं, स्पेशली मेरा फेसबुक पर ज़्यादा फोकस होता है, तो हज़ारों लाखों की संख्या में कमेंट्स होते हैं और अभी भी लगभग 1.5 लाख मैसेजेस अनरीड हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना संभव हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूं। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूं, इंसान है, एक मशीन नहीं है। काश मैं कंप्यूटर होता और आप सब लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई देने की कोशिश करता, लेकिन बात यह कि मैं एक इंसान हूं। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि कमेंट्स का रिप्लाई ना दिया तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, और आप लोग मेरे वीडियोस को, मेरे गानों को, मेरी कविताओं को पसंद करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप सब लोगों के रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन सच कहता हूँ, आप सब लोग यहाँ रहते हैं। तो भाई, आपके जो दोहे हैं मुझे बहुत अच्छे लगे और लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके दोहे सुन करके इनको दिलों में ना बसा पाएंगे। एक दोहा जो मेरे दिल में बस गया था कि बाप बेटे को और बेटा बाप को धक्का दे रहा है, उस दोहे के बारे में भाई 2 पंक्ति। देखिए, हमारे एक संत हुए हैं, संत कबीर, मैं बड़ा प्रभावित हूँ उनसे। बाकी संतों से वो बिल्कुल हटके हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी आडंबर करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब पर प्रहार किया उन्होंने, खुलकर आडंबरों पर प्रहार किया है। और भक्ति कैसे करनी है, कैसे इस कुदरत के साथ जुड़ना है, कैसे कायनात के साथ जुड़ना है, परमात्मा को कैसे पाना है, उसके साथ कैसे कनेक्ट होना है, ये सब उन्होंने बताया। तो उनका नाम कबीर था, कबीरा कहा जाता था। और कमाल की बात है, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे सुधीर नाम मिला, मैंने सुधीरा कहना शुरू कर दिया। तो ये जो आजकल का कलयुग का दौर है, ये माया का खेल है, इस पर मैंने कुछ लिखा था। 2 लाइन से एक दोहा मैं सुना रहा हूँ। भाई को भाई डसे, माया का सब खेल। भाई को भाई डसे, माया का सब खेल। माया के आगे सुनो, प्यार मोहब्बत फेल सुधीरा, प्यार मोहब्बत फेल। जी हाँ,
तो इस दोहे के जरिए मैंने यही बताने की कोशिश की है जो संत कबीर जी ने बताया था, जो महापुरुषों की वाणी है, कि ये माया का खेल है, माया का जाल है, कलयुग है। इसमें धन दौलत वाले लोगों की पूछताछ की जाती है, उनकी आवभगत की जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन जो गरीब है उसको पूछा भी नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर अमीर गरीब के बीच की खाई को हटाना चाहिए। सबसे पहले इंसान एक इंसान है, बाद में अमीर या गरीब है, बाद में किसी धर्म या जाति से ताल्लुकात रखता है। वैसे धर्म भी एक ही है, इंसानियत, और जाति भी इंसानियत ही है। अपने स्वार्थ के कारण हम लोगों ने समाज को बांट दिया, मानव को बांट दिया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत अच्छा। तो भाई अब तक की आपकी सफलता का राज जरा बताएंगे आप? मेरी सफलता का राज एक ही है। मैं किस्मत में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, और एक शेर है किसी का, उसके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि किसने कहा है कि किस्मत हाथ की लकीरों में होती है, कि किसने कहा है कि किस्मत हाथ की लकीरों में होती है, अरे किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो मैं कर्म में बिलीव करता हूँ और बहुत हार्डकोर हूँ। मैं 21-21 घंटे 22-22 घंटे वीडियो लगातार बनाता रहता हूँ। जिस वीडियो को आप 3 मिनट में देख लेते हैं उसके पीछे काफ़ी दिनों की मेहनत होती है, लिखना, एडिटिंग करना, उसके बाद ब्रॉडकास्ट करना, आप लोगों तक पहुँचाना, ऐसे एक लंबा तरीका, लंबा रास्ता होता है। लेकिन मैं खुश हूँ और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले टाइम में भी बिजी रहूँ, वीडियोज़ बनाऊँ, मेहनत करूँ। मैं मानता हूँ सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत ही सफलता के द्वार तक पहुंचाती है आपको। तो मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क, बी हार्डकोर। आपको हार्डकोर बनना है, एकदम हार्डकोर बनिए। मैं कहता हूँ कि आप गाना गा रहे हैं तो पागल होके गाइए, एक्टिंग कर रहे हैं तो पागल होके एक्टिंग कीजिए, उस किरदार के अंदर घुस जाइए, उस गाने के अंदर घुस जाइए, एक्सप्रेशन दीजिए, मेहनत कीजिए, रियाज कीजिए, देन देखिए मंजिल आपके पास ही होगी। तो भाई 28 तारीख को आप भिवानी में आए थे, हरियाणा में, तो आपका सफर कैसा रहा, बताएंगे जरा? बहुत अच्छा। मैंने भिवानी को एक बार देखा था, मैं गया था वहाँ पर, लेकिन अब की बार मैं गया तो भिवानी का रंग रूप ही कुछ और मुझे लगा। बहुत प्यारा शहर है, यहाँ पर लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया। वेद प्रकाश भारती जी की संयोजन समिति में कार्यक्रम हुआ था, एक अवार्ड समारोह था और 9 चयनित IAS अधिकारियों को, सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए अधिकारियों को सम्मानित किया जाना था। कला के क्षेत्र में जो बेहतर कार्य कर रहे थे उनको ये अवार्ड दिया गया और मुझे भी इस योग्य समझा गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वेद प्रकाश भारती जी का और समस्त भिवानी शहर का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हरियाणा की जानी मानी हस्तियां पहुंची थी, साथ ही बॉलीवुड के कलाकार मुश्ताक खान जी पहुंचे थे मुख्य आकर्षण के रूप में, और बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर राजुल आलम जी पहुंचे थे। ऐसे बहुत सारी हस्तियां पहुंची थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा परफॉर्म करके, होस्टिंग करके और इस अवार्ड को पाके। तो अंत में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे भाई आप? दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूं कि हार्डकोर बनिए, मेहनत कीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। किस्मत ठीक है, मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। मैं मेहनत को सब कुछ मानता हूं। ये है कि देर सवेर हो सकती है, साल 2 साल 10 साल 15 साल लग सकते हैं, लेकिन कठिन मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली मंजिल आपको मिलेगी। मैं लिख के दे सकता हूँ पेपर पे आपको ये। और जो मेरे यूट्यूबर्स भाई हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, और मैं तो कहता हूँ घर घर में घरपति कलाकार हो गए हैं, घरपति सिंगर्स हो गए हैं। मेहनत करते नहीं, 2-3 महीने ट्राई करते हैं, उसके बाद कहते हैं यार ये तो लाइन अच्छी नहीं है, चेंज कर देते हैं, लाइन ही अच्छी नहीं है, मतलब उस लाइन को ही बुरी बता देते हैं, कहते हैं कुछ कामयाबी नहीं मिली। सफलता आने से पहले ही सफलता छोड़ देते हैं। सफलता आने से नहीं, सफलता के द्वार नहीं, उससे 10 किलोमीटर दूर खड़े हैं, वहीं से कह रहे हैं आपने रास्ता तय नहीं किया, वहां तक गए नहीं। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे कि ये आजकल क्या हो गया। हाँ बिल्कुल। और हर बंदा यूट्यूबर बन रहा है, हर बंदा बोलता मैं एंकर हूँ, हर बंदा बोलता मैं रेडियो जॉकी हूँ, और वीडियो में आएंगे सबसे पहले उनकी लाइन कुछ और तो बताने के बाद दूर, सब्सक्राइब करो, घंटे वाला आइकॉन दबाओ। भाई ये घंटा बावड़ा हो गया सही में। यार मेहनत करो, ये सब शॉर्टकट नहीं चल सकता। मैं कहता हूँ यूट्यूबर बनो, कुछ भी बनो, अच्छी बात आप कर रहे हो, लेकिन मेहनत और मेहनत। बी हार्डकोर इफ यू वांट टू गेट समथिंग, इफ यू वांट टू अचीव योर डेस्टिनी, देन प्लीज बी हार्डकोर। इट्स माय रिक्वेस्ट एंड इट्स माय एक्सपीरियंस आल्सो।
वेरी वेरी थैंक यू जी, जो आपने अपना कीमती समय हरियाणा 24 लाइव को दिया, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। कुलदीप भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कुलदीप जी एक बड़े नेक दिल इंसान है। और दोस्तों, ये अपना YouTube चैनल चलाते हैं, हरियाणा 24live.in नाम से है। आप इसको सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बेल दबाएं चाहे मत दबाएं, सब्सक्राइब करें। वो भी इसलिए कह रहा हूँ मैं इसमें कि ये बड़े ही रोचक किस्म के व्यक्तित्व हैं और ये बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके सामने पेश करेंगे। और हम जैसे कलाकार हैं उनको भी मौका देते रहते हैं, उनको मौका देंगे और आपका एंटरटेनमेंट करेंगे, आपका मनोरंजन करेंगे। तो इन भाई का चैनल भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और इनसे जुड़ के रहें। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम सबको देने वाले हैं। तो ये थे अभी हमारे साथ सुधीर सिंह सुधीरा, जिनसे आपको हमने एक महान हस्ती से बात करवाई है। और इसी तरह इनकी हर कामयाबी पर हर महीने, हर छठे महीने आपको इनसे मिलाते रहेंगे। इनकी हर कामयाबी आपको हम हमारे चैनल से दिखाते रहेंगे। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जो कहना था वो भाई ने पहले ही कह दिया है, मैं नहीं कहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाना, नहीं लगे तो आपकी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।